You are watching खबर फेस टू फेस। स्टार्ट चालू। देखिए, आज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, 48 के सभी लोगों को कहना चाहती हूँ, 48 अभी यहाँ पर महानगर पालिका चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि 2017 में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद 2022 में चुनाव का कार्यकाल खत्म हुआ, लेकिन मालवनी का ये देखो कचरे का अंबार, कई सालों से लोग कचरे में ही रह रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, गटर के पानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन हालातों को अगर कोई समझेगा वही उनका सेवक बनेगा। लेकिन मैंने जब ये लोगों की घर घर जाके मुलाकात की, सभी औरतों ने मुझे गले लग के अपनी दुख सुनाया। उस दुख को जब तक मैं एहसास नहीं कर सकूंगी तब तक मैं उनकी सेवक नहीं बन सकूंगी। इसीलिए मैंने ये दर्द को समझने के लिए मैंने आज सोची हूँ कि जैसे मेरे लोग गुजर बसर सालों से कर रहे हैं, तो मैं आज 15 तारीख है, आने वाली 16 तारीख रिजल्ट के दिन तक मैं आज अपनी चप्पल छोड़ने वाली हूँ और इस दर्द को अपने आप में महसूस करने वाली हूँ। जब तक मैं महसूस नहीं करूँगी, जब तक मैं सही सेवक नहीं बन सकूंगी। इसीलिए मैं आवाम का दर्द दिल में रखकर उनका दर्द सहना चाहती हूँ। इसलिए मैं आज अपनी चप्पल को त्याग रही हूँ। आज 15 तारीख है, 16 तारीख आने वाली जनवरी की जब तक मैं चप्पल त्यागूँ, अगर लोग मुझे वोट दे या ना दे, लेकिन उनकी खिदमत के लिए उनका दर्द मेरे दिल में होना बहुत ज़रूरी है। मैं आवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आपके दर्द को मैं सहना चाहती हूँ। 1 महीना आपके लिए मैं चप्पल बिना रहना चाहती हूँ। बस आप लोग सोचिए कि आपका सेवक कैसा होना चाहिए। मैं आपके बीच में आ रही हूँ, आपके दुख को समझ रही हूँ, आपका दुख भी मेरे दिल में मैं लेना चाहती हूँ और आपकी सही सेवक बनना चाहती हूँ। इसीलिए आप एक मौका दीजिए, इंशाल्लाह मैं खिदमत करूँगी। आज देखिए मैं अपनी चप्पल आपके सामने उतार रही हूँ और आने वाले जनवरी की 16 तारीख तक मैं ये चप्पल नहीं पहनूंगी और ये चप्पल मैं यहाँ छोड़ रही हूँ। आपके लिए मैं अपनी चप्पल त्याग रही हूँ। जैसे गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी सत्याग्रह की, आज मैं अपनी चप्पल छोड़ के इस सत्याग्रह की लड़ाई में आपके हक के लिए लड़ना चाहती हूँ और ऐसी सरकार से लड़ना चाहती हूँ जो मेरे मालवनी के हक के लिए लड़ना है, जो मेरे मालवनी की सुविधाएं ला के देना चाहिए, वो बीएमसी से ला के देने का काम करूँगी इंशाल्लाह। एक बार खिदमत का मौका देना, अगर आप नहीं भी देंगे तो भी आपके दरमियान 365 दिन में सुख दुख में खड़ी रहूँगी इंशाल्लाह। बस यही कहूँगी। इंडियन मुस्लिम लीग खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज दिसंबर की 15 तारीख है और आज इलेक्शन का ऐलान हुआ है। आपने चप्पल त्यागी है, कहीं ना कहीं इसको हम एक स्टैंड कर सकते हैं। इस तरीके से भी बातें होंगी। मैं पहले ही आपको ये बता देता हूँ कि आप ये पब्लिक स्टैंड की तरीके से ले रहे हैं लोग यहाँ पर, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप एक मीडिया है, मीडिया के नाते आप जैसा भी सवाल करें, मेरा काम है उसका जवाब देना। आपको बता दूं कि जब यहाँ पर ब्रिज रोका गया था तब तो इलेक्शन नहीं था, तब भी मेरी आवाम के लिए मैं भूखी 6 दिन बैठी थी। तो मैं आवाम का दर्द समझना चाहती हूँ। जब तक मेरे पैरों में वो कांटे नहीं चुभेंगे, जब तक मुझे मेरे पैरों में वो गटर नहीं दिखेगी, गटर का पानी नहीं लगेगा, तब तक मैं उनकी सफाई नहीं कर पाऊंगी। जब तक मेरे लोगों का प्रैक्टिकल मुझ में दर्द नहीं आएगा, तब तक मैं उनका दर्द महसूस नहीं कर पाऊंगी। जब तक मैं उनका दर्द महसूस करूंगी, तब जाके आवाम में उनकी आवाज़ उठाऊंगी। और ऐसी जो भी सरकार यहाँ पर बैठी है और जो यहाँ पर महल बिठाने के वादे करे, उनके हलक में हाथ डाल के मालवनी के आवाम का हक दिला के रहूंगी। क्योंकि इसीलिए मुझे आज अपना चप्पल त्यागना जरूरी था। लगातार मैं लोगों में जा रही थी, मेरी माँ बहनों से मिल रही थी, तो उन्होंने अपना दुख बताया कि रिजवाना आपका ऐसी तकलीफ है वैसी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें कैसे गुजर बसर कर रही, मुझे पता है उस दुख का वो सामना कर रही है। तो मैं भी 1 महीने के लिए अपनी चप्पल त्याग के उस दुख का मैं सामना करना चाहती हूँ, ताकि आने वाले टाइम पे अगर लोग मुझे वोट देंगे तो मैं वोट की ताकत से उनको वो हक दिला के घर घर तक ला के देने का काम करूँगी। 2 या 3 सीटों पे शायद इंडियन मुस्लिम लीग लड़ रही है, जहाँ तक मुझे इधर की सीटों पे, तो आप इसमें कहाँ से मेयर बैठा देंगे? इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेयर जैसे कि आपको पता है कि यहाँ के बीजेपी के जो नेता है, मुंबई अध्यक्ष, उनका कहना है कि कोई खान नहीं बन सकता, कोई ये नहीं बन सकता, मतलब उनकी बहुत सारी बातें हैं कि कोई खान मेयर नहीं बैठ सकता। तो ये बातें करना वो छोड़ दे बीजेपी वाले। फिलहाल यहाँ पे हमारी कितनी सीट लड़ेंगे वो आला कमान फैसला करेगी। लेकिन मैं 48 से चुनाव लड़ रही हूँ, तो मैं 48 की आवाम के लिए कहना चाहती हूँ कि आपके दुख मैं अपने दिल में लेना चाहती हूँ और आपके दर्द को मैं हल करने के लिए आज अपनी चप्पल त्यागी हूँ। आने वाली 16 तारीख को जो भी रिजल्ट आए, अगर लोग मुझे वोट नहीं भी देंगे तो भी मैं वैसे ही उनके साथ खिदमत करती रहूँगी जैसे गए 10 साल से मैंने की थी, और आने वाले टाइम पे भी इंशाल्लाह उनकी खिदमत करती रहूँगी। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे से अक्सर यहाँ के जो स्थानीय एमएलए हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ आप वीडियो चलाते रहते हैं। अभी भी आपके एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जरूर कहूंगी। देखो, जो जीत के आता है उसका लोक प्रतिनिधि होता है। लोक प्रतिनिधि का काम है लोगों की समस्याओं को हल करना। अब आपको पता है 2017 में चुनाव हुए थे, बीएमसी चुनाव, उसके बाद 22 में बीएमसी नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो चुका था। 8 मार्च 2022 में कार्यकाल खत्म हुआ था नगर सेवकों का। उसके बाद
उसके बाद इतनी तकलीफों का सामना करने के बाद क्या यहाँ के विधायक का फर्ज नहीं था उस तकलीफ को हल करना? अगर नगर सेवक यहाँ नहीं थे तो क्या विधायक का फर्ज नहीं था उनको काम करना? बस मैं उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए उनको बताना चाहती हूँ कि यहाँ के जो विधायक है उनको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस इसी के लिए मुझे बताना पड़ा। मुझे कोई शौक नहीं है किसी की बुराई करने का, लेकिन उनके काम को दिखाना हमारा फर्ज है, बस हम वो दिखा रहे हैं। आज आप कचरे की जिस ढेर पे खड़ी हुई हैं तो यहाँ पर तो कोई कचरे की पेटी नहीं है, तो यहाँ पर लोगों ने कचरा डाला, तो इसमें एमएलए और यहाँ के और किसी का क्या दोष? क्यों? बीएमसी में जो फंड आता है वो हमारी टैक्स से ही आता है, तो मालूम नहीं कि आवाम के लिए कोई फंड रिलीज नहीं हो सकता? शाम 6 बजे गाड़ी आती है, उसके बाद ही कचरे का अंबार बन जाता है, तो इसकी सफाई कौन करेगा? इसका ध्यान कौन देगा? क्या लगातार गाड़ियां नहीं आ सकती? कि गाड़ी गली गली घूम के वहां से कचरा नहीं उठा सकती? सब कुछ हो सकता है, लेकिन किसी को यहाँ पे करना नहीं है। मालवनी के आवाम को नजरअंदाज करना है, तो मालवनी को सही सेवक की जरूरत है। अगर सही सेवक आ गया ना तो ये 48 का नक्शा तो पूरा बदल डालेगा इंशाल्लाह। जैसे कि रिजवाना जी, जैसे कि आज इलेक्शन का बुगल बच चुका है और यहाँ पे मालूनी में जैसे कि सुना जा रहा है 20 से 25 कैंडिडेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा एक महिला सिर्फ आप उस कैंडिडेट में नजर आएंगी, सारे के सारे मर्द रहेंगे। उसमें कैसे आप उनको फाइट करोगी? बड़ी सी बड़ी पार्टियां होगी, कांग्रेस होगी, बीजेपी होगी, सेना होगी, उनको कैसे आप टक्कर देंगे? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं सारी पार्टियां आके चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, संवैधानिक अधिकार है उनको लड़ने का, लेकिन हमारी जो फाइट होगी वो काम की बुनियाद पे होगी, नहीं कि धर्म की बुनियाद पे होगी। बीजेपी तो आपको पता है दोहरी राजनीति करने वाली और धर्म के बांटने की बात करेगी, लेकिन हम एकता की मिसाल देंगे, अमन और एकता के भाईचारगी में बना रहे वो मिसाल हम देंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तहत हम सबको लेके चलेंगे, हम सब एक है, मोहब्बत का पैगाम देंगे और उनका काम जो नहीं हुआ वो करने की बात करेंगे। अगर फाइट होगी जो भी होगी बीजेपी सरकार से, और जितने लोग यहाँ पे आएंगे उनसे एक ही बात रखी जाएगी, काम की बात करो, धर्म की बात ना करे, क्योंकि मालवनी की आवाम बहुत होशियार है, बहुत ही संजीदगी से फैसला करेगी, ऐसे किसी को फैसला करके नहीं सीट पे बिठाएगी इंशाल्लाह। मीडिया का एक फर्ज होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि आप नंगे पैर रहेंगी और इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, आपको 1 महीने तक पैदल चलना है, कुछ भी हो सकता है, तो आप अगर चाहे चप्पल पहन लें तो बेहतर है। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ ना कि मुझे दर्द उनका उनको दर्द जो उठा रही है मालवनी के आवाम, वो अपने दिल में लेना चाहती हूँ, उसको महसूस करना चाहिए। किसी भी काम को जब तक हम प्रैक्टिकल ना करें तो उसको एहसास नहीं होता। खाली बोलने से, थ्योरी करने से या मंच पे भाषण देने से काम नहीं होते। आवाम के दरमियान आवाम के दर्द को समझने वाला वही सच्चा सेवक होता है, जो आवाम की तकलीफों को बर्दाश्त कर सके। वाकई में कैसे आवाम रह रही है गंदगी में, इस गंदगी को बर्दाश्त जो कर रहा है वो उनका दिल जानता है। कई लोग बीमार पड़े वो उनके घर जानते हैं, कई लोग परेशान हो रहे वो जानते हैं, कई बार जाके बीएमसी में तकरार किए लेकिन कोई काम करने वाला नहीं ले। तो सच्चा सेवक बहुत जरूरी है। बस सेवा के लिए मैं आपकी खिदमत गुजार बनना चाहती हूँ और आपका दर्द दिल में लेकर उस तकलीफ को महसूस करना चाहती हूँ। ढेर बहुत जगह पड़े हुए, यही जगह चुनने का क्या कारण है? देखिए, जगह जाके आप देखिए, सिर्फ एक जगह नहीं बता रही है। 50 नंबर मस्जिद की बात क्या है, आगे आपको उधर 73 के बाद है, कई जगह पर ऐसे अंबार में आपको वीडियो के नाते दिखाऊंगी कि ऐसे कहीं साफ सफाई नहीं हो रही है। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि मालवनी नीट एंड क्लीन हो और एक अच्छा सेवक हो, इसीलिए उनके दर्द को दिल में लेकर मैं उनकी सेवक बनने के लिए मेहनत करूंगी इंशाल्लाह। रिजवाना जी, क्या कारण रहा कि जो सत्याग्रह पे गांधी जी के तरीके पे आज चलने पे आप मजबूर रहे? इससे पहले आप कहाँ थे? हमको पहले ये बताइए। देखिए, मैं 365 दिन आवाम के बीच में हूँ, चाहे ठंडी गर्मी बारिश कभी भी हो, मैं आवाम के दरमियान ही रही हूँ। ऐसे कई मसले मसाइल पर मैं लोगों के बीच में खड़ी रही हूँ, लेकिन जो संविधान ने मुझे इजाजत दिया था कि रोड पे खड़े के मोर्चा ले सकते हैं, आवाज उठा, वो सब कुछ की मैंने। लेकिन जब तक मुझे वोट नहीं मिलेगा, वोट की ताकत नहीं मिलेगी, ऐवानों में नहीं जाऊंगी, जब तक मैं इनको इनका हक नहीं दिला पाऊंगी। खाली बोलने से, चिल्लाने से, मोर्चे लेने से काम नहीं होता है। इसीलिए आज मैं यहाँ पर सेवक के लिए खड़ी हूँ। लोग मुझे वोट से नवाजेंगे इंशाल्लाह, उनकी खिदमत गुजारी आखिरी सांस तक कर जाऊंगी कि उनका वोट का कर्ज मुझ पे होगा। इंशाल्लाह मैं आखिरी सांस तक लड़ जाऊंगी उनके लिए। 48 की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज आप जो आपने स्पीच दिया, बहुत ही भावुक हो गए कि जनता का दर्द आपके चेहरे पर नजर आ रहा था। देखिए, जो दर्द मैंने देखी ना मेरी माँ बहनों का, जब उन्होंने आंसुओं से रोया है ना, तो दिल हर किसी का तड़प उठेगा। एक बहन ही समझ सकती है उस बहन की तकलीफ, तो मैंने उस तकलीफ को समझते हुए मेरा दिल भर आया है। और मैं चलूंगी नंगे पैर, मुझे तकलीफ होने दो, वो तकलीफ होगी जब भी मैं उनकी तकलीफ को हल कर पाऊंगी। जब तक मुझे तकलीफ नहीं होगी, खाली मैं एसी के ऑफिस में बैठी रहूंगी, तो मैं उनकी तकलीफ हल नहीं कर पाऊंगी। जब तक मुझे धूप नहीं लगेगी, जब तक मुझे गर्मी का एहसास नहीं होगा, जब तक मुझे कांटे नहीं चुभेंगे, जब तक मैं उनका काम नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे उनकी सेवा के लिए उनका एहसास दिल में रखना बहुत जरूरी है। बस मैं इसी के लिए सेवा के लिए हुई हूँ। और गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता
चुना था, मैं भी सत्याग्रह के रास्ते अपनी चप्पल छोड़ के सच्चाई पे चल के लोगों का दिल जरूर जीतूंगी। इंशाल्लाह मेरा रब मंजूर करेगा और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ अच्छा कर देगा इंशाल्लाह। मैडम, आप पूरा 1 महीने का प्रोग्राम है, 1 महीना आपको नंगे पैर चलेंगे, आपके पैरों को ज्यादा तकलीफ होगी, तो आप कैसे फाइट करेंगे मैडम? कैसे चलेंगे? दिन भर चलना होगा आपको, हर गलियों में जाना होगा, हर रोडों पे जाना होगा, जो कड़कती धूप में, और कंकर चुभेंगे, तो आप फाइट कैसे कर पाएंगी मैडम? मेरा रब मेरा साथ देगा जरूर इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे ज़रूर हिम्मत देगा, ताकत देगा। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, उस हिम्मत के नाते मैं चलूंगी और लोगों की आवाज़ हक तक पहुंचाऊंगी। उनका काम करने के लिए मैं नंगे पैर चलूंगी, उनका दर्द को सहूंगी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे सारे मसाइल उनके हल कर जाऊंगी इंशाल्लाह।